गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 7th लेसन विजिट टू कैम्ब्राइज हमारा कंटिन्यू है। 8th क्लास द बुक इज़ हनी ड्यू। इस लेसन में विजिट टू कैम्ब्राइज जो लेसन है, द राइटर इज़ फिरदौस कंगा। तो राइटर जो हैं वो जो है लंदन की यात्रा पर आए हैं, लंदन के टूर पर आए हैं। और जो है कैम्ब्राइज यूनिवर्सिटी का टूर पूरा होने पर वो जो है स्टीफन हॉकिंस जो कि ग्रेट साइंटिस्ट रहे हैं। ग्रेट क्यों कहा है? एक तो उनके वर्क्स की वजह से, उनके फंक्शंस की वजह से, उनके प्रोजेक्ट की वजह से, और दूसरा वो जो है उनका ओनली दिमाग वर्क करता है, सिर्फ उनका बाकी हिस्सा उनका पैरालाइज है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, यहाँ से मैंने कल छोड़ा था कि जब स्टीफन जो फिरदौस कंगा है जो राइटर इस लेसन के, वो स्टीफन हॉकिंग से जो है मुलाकात वो करते हैं। और द फिरदौस कंगा जो राइटर हैं और स्टीफन हॉकिंग दोनों ही असमर्थ हैं, यानी दोनों ही डिसेबल पर्सन हैं, अपाहिज हैं। लेकिन हम इनको अपाहिज नहीं बल्कि डिसेबल कहेंगे, असमर्थ हैं। दोनों एक दूसरे से मिलकर जो है एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे राइटर कहता है कि आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, कि हर बार मैं जो है अपने आप को गिल्टी मीन्स दोषी महसूस करता हूँ। या स्पोक टू हिम, जब मैं उनसे बातें करता हूँ स्टीफन हॉकिंग से। क्यों? फोर्सिंग हिम, क्योंकि मेरी वजह से उनको मजबूर होना पड़ रहा है टू रिस्पॉन्ड, उत्तर देने के लिए। देयर ही वॉज टैपिंग अप द लिटिल स्विच इन हिज हैंड, अपने हाथ में छोटा सा स्विच लिए, ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर जो वो शब्द ढूंढने का प्रयास करते हैं जिन शब्दों को वो जो है मशीनी आवाज़ में बोलेंगे। ओनली बिट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम, तो ओनली बिट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम, यानी थोड़ी सी हलचल जो उनकी लंबी और पीली उंगलियों में होती है। हिज लॉन्ग पेल फिंगर्स, तो थोड़ी सी जो है उनकी उंगलियों में वायर लगे हुए हैं जिनसे वो जो है जो बटन है उनको प्रेस करते हैं। एवरी सो ऑफन, कहता है अक्सर, हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, हिज आइज वुड शट इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन। तो कहता है कि हर बार जो है उनकी आंखें ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि फ्रस्ट्रेटेड, निराश हैं, और एग्जॉस्टेड जैसे थकी हुई हैं। फ्रस्ट्रेटेड क्या होता है? फ्रस्ट्रेटेड होता है यहाँ पे निराश होना, और एग्जॉस्टेड होता है थका हुआ। एंड सिटिंग अपोजिट हिम, और सिटिंग अपोजिट हिम कहता है कि उसके विपरीत दिशा में बैठे हुए, किसके? स्टीफन हॉकिंस के विपरीत दिशा में बैठे हुए मैं जो है कैसा महसूस करता हूँ कि उसकी जो है पीड़ा महसूस करता हूँ। एंग्विश मीन्स पीड़ा महसूस करता हूँ। द माइंड बोयंट विद, माइंड बोयंट क्या होता है? उत्साही। उसका वो दिमाग जो उत्साह से भरा हुआ है, विद थॉट्स, विचारों से भरा हुआ है, दैट कम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, वो विचार जो उसके दिमाग में भरे हुए हैं वो जैसे जमे हुए बर्फ़ के जैसे जमे हुए वाक्यांशों में बाहर निकल कर आते हैं। एंड सेंटेंसेस स्टिफ, और जो वाक्य हैं वो कठोर हैं। एज कॉर्पस, कॉर्पस यानी कि ह्यूमन डेड बॉडी होती है, जैसे कोई मृत शरीर होता है ना जिसमें कोई हलचल नहीं होती, बिल्कुल कड़ा कठोर होता है, वैसे ही उसके वाक्य हैं और वाक्यांश हैं। A lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy। तो यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में क्यों कहता है कि जो वर्ड हैं वो वाक्यांश हैं वो जमे हुए हैं? वो इसलिए कहता है क्योंकि स्टीफन हॉकिंस को जो है बोलने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। उसको पहले कंप्यूटर में शब्द ढूंढने पड़ते हैं, फिर मशीनी लैंग्वेज में ही वो जो है उत्तर देते हैं, थोड़े से गैप में उत्तर देते हैं। तो a lot of people seem to think that disabled people are chronically unhappy। chronically बहुत ज़्यादा, extremely। तो कहता है कि ए लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो असमर्थ लोग होते हैं वो अत्यधिक, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी, नाखुश रहते हैं। आई सेड, मैंने कहा। आई कौन है यहाँ पे आई है फिरदौस कंगा जो राइटर हैं। आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, तो फिरदौस कंगा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि ये बात सही नहीं है। ओ आर यू ऑफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप कभी अंदर से हंसते हैं? अबाउट 3 मिनट्स लेटर, अबाउट 3 मिनट लेटर, 3 मिनट के बाद आंसर आया। ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने उत्तर दिया। आई फाइंड इट एज अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, कि जब लोग मेरे संरक्षण की बात करते हैं तो मुझे ये बात अम्यूजिंग मीन्स रोचक लगती है। एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग, अनोइंग, और फिर दोष कंगा फिर से क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप इसे नाराज, एंड डू यू फाइंड इट अनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब यू इन योर वर्क, कि मेरे जैसा कोई जैसे आ जाए और आपको आपके काम से डिस्टर्ब कर दे, तो क्या आपको बुरा लगता है?
क्या आप नाराज़ होते हैं? अनोए क्या होता है? नाराज़ होना। द आंसर फ्लश्ड, आंसर एकदम से उत्तर आता है कंप्यूटर स्क्रीन पर, यस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, फिर वो एक तरफा मुस्कुराहट से हंसते हुए कहते हैं कि आई न्यू, मैं जानता हूँ, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल और सिली, बिना भावुक हुए और सिली यानी बिना बेवकूफ़ बने, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं जो है इस संसार के जो है, आई वॉज लुकिंग एट द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति से मैं जो है यहाँ पे मिल रहा था, संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति से मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे क्या कहता है, फिरदौस कंगा कहता है, किसको कहता है ये ब्यूटीफुल मैन किसके लिए आया? ब्यूटीफुल मैन आया है स्टीफन हॉकिंस के लिए। फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज़ शॉकिंग, उनकी उसकी पहली झलक जब मैंने देखी तो काफ़ी शॉक यानी काफ़ी झटका देने वाली थी। बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वो एक शांत, एक खामोश फोटो की तरह है। उनकी जो अपीयरेंस है स्टीफन हॉकिंस की, आप इस बुक में भी देख सकते हैं। एज ही फोल्डोज पिक्चर्स ऑफ हिम इन मैगजीन एंड न्यूज़पेपर हैव टर्न 3 डिमेंशनल, जैसे कि उनकी पिक्चर या मैगजीन में जो तस्वीरें होती हैं, न्यूज़पेपर में या मैगजीन में जो तस्वीरें होती हैं, जैसे वो 3 डिमेंशनल यानी 3 आयामी होकर, यानी उनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई थोड़ी सी बढ़ा कर दिखा दी गई हूँ, ऐसा लगता है। यानी एक तरह से फ़ोटो की तरह वो लगता है, ऐसा बेजान शरीर है उनका। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइडवेज, फिर आप देखते हैं कि उनका जो सर है वो साइड वे यानी साइड में जो है झुका हुआ है, इनटू ए स्लम्प, स्लम्प गिरावट, जैसे साइड में गिरा हुआ है, लटका हुआ है। द टोर्सो, और जो उनका धड़ है, सर से नीचे वाला भाग, श्रंक इनटू द पेल ब्लू शर्ट, पीली नीली शर्ट में जो है सिकुड़ा हुआ है। उनका जो धड़ है, द वेस्टेड लेग्स, और उनकी टांगें जैसे बेकार हो चुकी हैं। यू लुक एट हिज आई, जब आप उनकी आंखों में देखते हैं, अगर आप उनकी आंखों में देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि उनकी आंखें बोल सकती हैं स्टिल। एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अर्जेंट, जैसे उसकी आंखें कुछ बड़ा और अर्जेंट मीन्स कुछ ज़रूरी कहना चाहती हैं, ऐसा हमें लगता है। इट इज़ हार्ड टू टेल व्हाट, ये कहना मुश्किल है कि क्या कहना चाहती हैं। बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन, तो लेकिन जब आप उनको देखते हैं तो आप जैसे प्रभावित हो जाते हैं या आप हिल जाते हैं, क्योंकि शायद आपने ऐसा कभी भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह के व्यक्ति को आप देखेंगे कभी। तो बिफोर यू लाइक ए लैंटर्न, बिफोर यू आपके सामने लाइक ए लैंटर्न, जैसे कोई लैंटर्न है, कुछ वाल्स आर वॉर्न, जिसकी जो दीवारें हैं वो वॉर्न यानी कि वो काफ़ी पतली हो चुकी हैं, काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। सो थिन यू ग्लिम्स ओनली द लाइट्स इनसाइड, इतनी पतली दीवारें हैं उस लैंटर्न की, सिर्फ उसमें आपको जो है ज्वाला है वही नज़र आती है लैंटर्न के अंदर। इज़ द इनकैंडेनेंस ऑफ ए मैन, और जो वो लाइट है उस लैंटर्न के अंदर, उसका क्या मतलब, उसका मतलब है किसी की आत्मा का प्रकाश, मनुष्य की आत्मा का प्रकाश। इनकैंडेसेंस मीन्स होता है मनुष्य की आत्मा का प्रकाश। द बॉडी ऑलमोस्ट इरेलीवेंट, तो शरीर जो है मनुष्य का वो निरर्थक होता है। एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शेडोज, जैसे कि परछाइयों का बना कोई ढांचा होता है, मनुष्य का शरीर जो है एक परछाई का बना ढांचा नजर आता है। सो दैट आई नो बिलीवर इन एटर्नल शोर्स, कहता है कि मैं कभी भी आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये जान गया हूँ कि हमारे अंदर बस एक आत्मा का प्रकाश ही है जो हम सबके अंदर है, बाकी द एन असेसरी यानी बाकी चीज़ें क्या हैं वो एक्स्ट्रा हैं, फालतू हैं। तो बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।